नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस मास्टर पर। और एक नया आपके लिए सेशन लेकर आया हूं जनरल साइंस का फॉर योर अपकमिंग एनडीए एंड सीडीएस एग्जामिनेशन, जिसमें मैं आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस यहां पर प्रैक्टिस करा रहा हूं। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं जो कि आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली यहां पर पूछे जा सकते हैं। तो इससे पहले टोटल 3 वीडियोस मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं और आज हमारा ये पार्ट नंबर 4 होगा, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो आप में से जो भी इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहता है आप कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट कर सकते हो और आप देखिएगा कि टोटल आपने कितने क्वेश्चन वगैरह जो हैं वो यहाँ पर सही किए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। बाकी आप हमारा डिफेंस मास्टर ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर भी आपको काफी सारे कोर्सेज मिल जाएंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए और एसएसबी इंटरव्यू के लिए डिजाइन यहाँ पर किए गए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, रिगार्डिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। तो अब इसमें क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो पहला दिया हुआ है कि फ्रॉम द स्टमक द फूड एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय द पैनक्रियास एंड द डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। ठीक है, तो अब आपको यहां पर बताना है, ठीक है, कि यहां पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहां पर क्या होगा। क्लियर। तो अब यहां पर जो है ये क्वेश्चन जो है आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहां पर करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो कहां से कहां जाएगा, किस तरीके से जाएगा, है ना, ये सब चीजें यहां पर आपसे पूछी जा रही हैं। तो देखिए आपके एग्जामिनेशन में जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो यहां पर जो पूछा जा सकता है उसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस किस तरीके से कहां कहां पर चीजें जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, जैसे सबसे पहले अगर हम यहां पर बात करेंगे तो यहां पर क्या होता है कि सबसे पहले जो यहाँ पर आपका भोजन होता है, ठीक है, जो आप खाना खाते हो वो कहाँ पर जाता है, वो माउथ में जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, 7 स्टेप्स होती हैं डाइजेशन की, है ना, मतलब आप ये कह सकते हैं कि अलग अलग तरीके की स्टेप्स जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे इंजेशन होगा, प्रोपल्सन होगा, फिर मैकेनिकल डाइजेशन होगा, केमिकल डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, फिर डिफिकेशन होगा। तो ये सब चीजें जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले जो खाना जाता है वो माउथ में जाता है। ठीक है, उसके बाद एसोफेगस जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका जो खाना होता है वो स्टमक में जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो खाना है वो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता हुआ दिखाई देगा। इसके ऊपर ना एक बार एग्जामिनेशन यूपीएससी ने पूछा हुआ है ना, इसका सीक्वेंस स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, उसके बाद जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद रेक्टम, ठीक है, और उसके बाद फिर एनएस। तो ये पूरा का पूरा जो यहाँ पर हमारा सीक्वेंस होता है वो आपको देखने को मिलेगा। तो पहला स्टेटमेंट दिया गया कि फ्रॉम द स्टमक द फूड एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई गड़बड़ ही नहीं है। अब यहाँ पर अगली बात अगर हम देखेंगे तो अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, ये एक ऐसी साइट होती है जहां पर जो भी कार्बोहाइड्रेट आपने खाया हुआ है, प्रोटीन खाया हुआ है, फैट खाया हुआ है, इसका पूरा जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो कहां पर होता है, वो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलेगा। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी आपका बिल्कुल सही है। अब यहां पर आप ये कह सकते हैं कि इसमें से जो भी यहाँ पर इस काम को करने में कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, फैट वगैरह को जो भी यहाँ पर आपको डाइजेस्ट करना है, तो इसके लिए क्या होगा कि इसके लिए आपको सिक्रेशंस जो है वो लीवर से या पैनक्रियास से यहाँ पर देखने को मिलेगी, है ना। और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि आप ये कह सकते हैं कि जो भी डाइजेस्टेड फूड यहाँ पर होते हैं इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन, है ना। मतलब सिंपल सी बात ये है कि जो भी फूड डाइजेस्ट हो जाएगा तो इसमें क्या है कि जो भी यहाँ पर डाइजेस्टेड फूड होता है वो जो भी यहाँ पर इंटेस्टाइन की वॉल्स आपको देखने को मिलेगी उससे यहाँ पर क्या कर लेंगे, वो ले लिए जाएंगे। और मैंने आपको कल वाले जो सेशन यहाँ पर था उसमें मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाई था कि यहाँ पर क्या है कि इसमें आपको जो है वो फिंगर लाइक आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको विली बोलते हैं। ठीक है, विली क्या करता है कि एब्जॉर्प्शन का जो सरफेस एरिया होता है वो बढ़ा देता है और उसमें क्या है कि बहुत सारी आपको जो ब्लड वेसल्स वगैरह है वो देखने को मिलती है और इसकी वजह से फिर जो आपका डाइजेस्टेड फूड है वो अलग अलग जो हमारी सेल्स होती है बॉडी की वहां पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहां पर ये लिखा हुआ है कि बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय पैनक्रियास, तो यहां पर आपको ये जो है ये गलत स्टेटमेंट है। इसका रीजन यहां पर क्या है, इसका रीजन जो है वो यहां पर आपको इसलिए गलत देखने को मिल रहा है क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे ना तो बाइल जूस जो है वो कहां से सिक्रीट होता है, ये लीवर से सिक्रीट होता है। ठीक है, तो ये लीवर से होता है, ये यहाँ पर पैनक्रियास से नहीं होता है।
तो करेक्ट आंसर जो होगा वो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन सी जो है ये हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि ये आपका गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज एडवाइजेबल नॉट टू स्लीप अंडर ट्रीज ड्यूरिंग नाइट, है ना, मतलब रात में जो है वो आप यहाँ पर ट्री के नीचे मत सोइए। दूसरी बात, लो टेम्परेचर फेवर्स द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, लो टेम्परेचर जो है उससे क्या होते हैं कि जो स्टोमेटा होते हैं, जो लीव्स में आपको पोर्स देखने को मिलते हैं, वो आपको ओपन होते हुए दिखाई देते हैं। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर सही है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो आउटर एंड लोअर सरफेस होती है लीव्स की, वो यहाँ पर क्या करती हैं, वो यहाँ पर आपको स्टोमेटा देखने को मिलती है, जिससे आप ये कह सकते हैं कि स्टोमेटा से जो वाटर वगैरह होता है वो आपको स्केप होता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा, है ना, मतलब स्टोमेटा जो है इससे यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि अलाउ वाटर टू स्केप, है ना, मतलब जो वाटर है उसको यहाँ पर ये स्केप करने में जो है वो यहाँ पर मदद करता है। ठीक है, सिंपल सी बात ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अब स्टोमेटा जो होता है ना, आप ये कह सकते हैं कि जो अंडर साइड ऑफ लीफ होता है, ठीक है, जो अंडर साइड ऑफ लीफ होता है, ठीक है, वहां पर आपको देखने को मिलता है, क्योंकि अगर पानी भी बहुत ज्यादा लॉस यहाँ पर हो जाएगा तो भी यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पर ना आप ये कह सकते हैं कि स्टोमेटा जो होता है उसमें आपको ना गार्ड सेल जो होते हैं वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, गार्ड सेल, और आप ये कह सकते हैं कि ये गार्ड सेल जो होता है ये ओपन करते हैं या जो क्लोज करते हैं, जो भी पोर्स होते हैं ना जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, उनको ओपन करने का और क्लोज करने का जो काम होता है वो किसके पास होता है, वो गार्ड सेल्स के पास होता है। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि जब भी यहां पर लो टेम्परेचर होगा, लो टेम्परेचर से जो स्टोमेटा होते हैं ना वो क्लोज होते हैं। ठीक है, और जब टेम्परेचर यहां पर हाई होता है तो जो स्टोमेटा यहां पर होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपको ओपन होते हुए दिखाई देंगे। तो यहां पर क्या है कि ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ठीक, क्लियर। अब उसके बाद यहां पर आप ये कह सकते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो यहां पर क्या करते हैं कि अगर हम दिन में देखेंगे, ठीक है, जब डे में अगर हम देखेंगे तो प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर लिबरेट करते हैं। ठीक है, लेकिन नाइट में यहाँ पर क्या होता है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो यहाँ पर नहीं होता है, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस कब होगा, जब स्टोमेटा ओपन होंगे, है ना, जब सनलाइट को वो यहाँ पर एब्जॉर्ब करेगा। तो रात में तो होता नहीं है क्योंकि टेम्परेचर भी कम होता है। तो ट्री के आसपास क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना उसका बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन यहाँ पर हो जाता है, जिसकी वजह से आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो काफी लिमिटेड हो जाती है। और इसी वजह से बोला जाता है कि रात में जो है वो आप यहाँ पर क्या करिए कि जो पेड़ होते हैं उसके नीचे आपको नहीं सोना चाहिए। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो है ये करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग असर्शन विद द गिवन रीजन। ठीक है, असर्शन ये दिया गया है कि द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन सीन इन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। रीजन इसका दिया है कि द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द वाटर इज फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। तो अगर आपने पार्ट 3 जो डिस्कशन मैंने आपके साथ किया है, तो अगर आप उसको देखा होगा आपने, तो वहां पर मैंने एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया है और उसी को देखो इन्होंने असर्शन रीजन के हिसाब से दे दिया। तो यहाँ पर क्या है कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो पानी में रहते हैं, उनका जो ब्रीदिंग रेट होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जो जमीन पर आपको देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर वाटर होता है ना उसमें डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो होता है वो कम होती है और इसी वजह से अपनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए उनका जो ब्रीदिंग रेट है वो आपको तेज यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये दोनों जो है स्टेटमेंट सही है और रीजन जो है वो बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है असर्शन को। सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो इस फॉर्म में भी जो क्वेश्चन है वो आपसे यहां पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बात आपको यहां पर ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज सिमिलर इन बोथ एरोबिक एंड एनोरोबिक रेस्पिरेशन। जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है या एनएरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है तो उसमें से कौन सी प्रोसेस है जो कि आपको यहां पर सिमिलर देखने को मिलती है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहां पर क्या होगा। ठीक है, सो पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू द इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल break down into a 3 carbon molecule called pyruvate. Pyruvate is converted into the lactic acid and carbon dioxide and pyruvate gets converted into the carbon dioxide and water. तो अब आपको बताना है कि इसका जो हमारा
राइट आंसर होगा वो यहाँ पर क्या होगा, मतलब कि जिसमें एरोबिक और एनोरोबिक रेस्पिरेशन में दोनों में चीजें यहाँ पर आपको सिंपल देखने को मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कई सारे लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे हमारे अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म हैं और वो अलग अलग तरीके से जो भी यहाँ पर ग्लूकोज होता है, ठीक है, वो यहाँ पर उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कई लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि ऑक्सीजन का जो है वो यहाँ पर प्रयोग करते हैं, है ना, ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए। और उसके बाद आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वो यहाँ से फिर आपको जो कार्बन डाइऑक्साइड है और यहाँ पर जो वाटर होता है उसमें यहाँ पर चीजें जो है वो ब्रेक डाउन होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि ये वाला जो यहाँ पर प्रोसेस आपको देखने को मिलता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एरोबिक। ठीक है, और दूसरा जो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो दूसरा जो आपको यहाँ पर एन एरोबिक देखने को मिल रहा है, इसमें ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस है वो यहाँ पर नहीं होगी, है ना, ये सिंपल सा एक डिफरेंस होता है। लेकिन अब कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन सभी केसेस में चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे वो एन एरोबिक रेस्पिरेशन हो, उसमें एक चीज जो है वो यहाँ पर कॉमन होती है। और वो कॉमन चीज यहाँ पर क्या होती है कि जो ग्लूकोज होता है जो कि एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल यहाँ पर है, वो क्या होगा, वो 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में जो है वो ब्रेक होगा, जिसको हम पायरुवेट जो है वो यहाँ पर कहेंगे। और आप ये कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेस यहाँ पर होती है ये कहां पर होती है, ये जो साइटोप्लाज्म यहाँ पर होता है वहां पर आपको देखने को मिलेगी, है ना। साइटोप्लाज्म बेसिकली जो लिक्विड पार्ट होता है सेल का, तो वहां पर ये चीज आपको देखने को मिलती है। तो चाहे एरोबिक यहाँ पर रेस्पिरेशन हो या एन एरोबिक रेस्पिरेशन हो, उसमें एक चीज बहुत कॉमन होती है सभी जगह पर कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल में यहाँ पर ब्रेक डाउन होते हैं, जिसको पायरुवेट यहाँ पर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब यहां पर क्या है कि सबसे पहले हमको यहां पर एक चीज ये देखना है कि हमको एक बात ये ध्यान रखना है कि जैसे अब यहां पर पायरुवेट यहां पर बन गया, ठीक है, जैसे हमने मान लीजिए कि ये पायरुवेट जो है वो आपको बनता हुआ दिखाई दिया। अब इसमें हम क्या करते हैं कि क्लासिफिकेशन कर देते हैं, है ना। अब यहां पर क्या है कि ये बोला जा रहा है कि ये इथेनॉल, इथेनॉल मतलब होता है C2H5OH, ये हो गया इथेनॉल, ठीक है। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें ये कन्वर्ट हो जाएंगे। अब यहां पर क्या है कि जब ये वाली चीज अगर आप देखोगे ना, तो यहां पर क्या होता है कि जो आप ये कह सकते हैं कि फर्मेंटेशन होता है ना, फर्मेंटेशन वाली चीज, फर्मेंटेशन मतलब जो ईस्ट के द्वारा आप यहाँ पर फर्मेंटेशन आपको देखने को मिलेगा, उस टाइम पर ये जो प्रोसेस होती है ये आपको देखने को मिलता है। और ये जो प्रोसेस यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है ये कैसी है, ये एन एरोबिक जो है वो देखने को मिलेगी। मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर क्या है कि ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट, ठीक है, जब यहां पर ये पायरुवेट है और इसमें यहां पर इसका ब्रेक डाउन हम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब इसको तोड़ रहे हैं। अब ये जो ब्रेक डाउन होगा वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कर रहे हैं, तो इसका जो साइट होता है जहां पर ये चीजें होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, ठीक है। मतलब अगर हम क्या कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसका ब्रेक डाउन यहां पर कर रहे हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और यहां पर क्या है कि इसमें काफी सारी चीजें जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि 3 कार्बन के पायरुवेट जो मॉलिक्यूल है वो आपको देखने को मिलेंगे, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड में यहाँ पर कन्वर्ट होंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पर क्या है कि जो वाटर वगैरह होता है ये सब चीजें आपको देखने को मिलती हैं। और ये जो होता है ये क्या होता है कि इसको हम यहाँ पर एरोबिक जो यहाँ पर रेस्पिरेशन है वो यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। तो ये उसके आगे की प्रोसेस है ना, कि इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, या कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, ये इसके आगे की प्रोसेस है। लेकिन ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल पायरुवेट में जो है वो ब्रेक होता है, और ये दोनों चीजों में कॉमन होती है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एनर्जी करेंसी टू ड्राइव द रिएक्शन ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। एक होता है एक्सोथर्मिक और एक होता है एंडोथर्मिक, है ना। दोनों में डिफरेंस क्या होता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। तो यहां पर क्या है कि किसको यूज किया जाता है एज अ एनर्जी करेंसी टू ड्राइव द रिएक्शंस ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेसेस, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है कि इसमें अगर हम देखेंगे तो याद रखिएगा ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं हम एटीपी, है ना। एटीपी को जो है वो एनर्जी करेंसी यहां पर कहा जाता है। इसका ना आप एक काम करिएगा, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, इसको बोलते हैं एडोनोसाइन, ठीक है, एडोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, है ना। एग्जामिनेशन में जो है वो डायरेक्टली यहां पर ये पूछा जा सकता है आपसे इसका फुल फॉर्म बताओ, तो इसको बोलते हैं एडोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, है ना। ये क्या होता है कि इसको एनर्जी करेंसी बोला जाता है ज्यादातर सेलुलर जो भी प्रोसेसेस यहां पर होती हैं। और उसके बाद यहां पर क्या है कि एटीपी जो है उसमें आपको ये सेव होती हुई एनर्जी यहां पर दिखाई देती है, ठीक है। और उसके बाद यहां पर क्या है कि जो भी रिएक्शन वगैरह होती है एंडोथर्मिक प्रोसेसेस में, उसमें ये मदद करता है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
विथ रेफरेंस टू द रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, जो ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन होते हैं उससे रिलेटेड यहां पर आपको ये स्टेटमेंट है जो कि यहां पर आपको दिए गए हैं। पहली बात हो रही है कि कार्टिल ब्लॉक्स द एयर पैसेज, जो भी यहां पर कार्टिलेज होते हैं वो यहां पर एयर पैसेज को जो है वो ब्लॉक करते हैं। हीमोग्लोबिन हैज अ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, और फाइन हेयर्स इन द नॉस्ट्रिल ट्रैप हार्मफुल माइक्रोब्स इन द रेस्पिरेशन। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहां पर आपको सही देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि जो ह्यूमन रेस्पिरेशन यहां पर होता है, इसमें जो हम एयर यहां पर टेकन करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, वो कहां से करते हैं, वो नॉस्ट्रिल से यहां पर करते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि इसमें जो भी एयर आपकी नॉस्ट्रिल से आपके शरीर में यहां पर जा रही है, वो यहां पर क्या होता है कि इसमें छोटे छोटे फाइन हेयर्स होते हैं जो क्या करते हैं कि जो भी यहां पर हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं उनको फिल्टर वगैरह यहां पर कर लेते हैं। तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि फाइन हेयर्स इन द नॉस्ट्रिल ट्रैप हार्मफुल माइक्रोब्स इन द रेस्पिरेशन। तो ये स्टेटमेंट यहां पर सही है। आपसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि आपको सही देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। अब उसके बाद यहां पर क्या होता है कि ये जो कार्टिलेज होता है ना, ये क्या करता है, ये जो चीज होती है ये कहां पर प्रेजेंट होती है, ये आपके थ्रोट में प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये जो है ये कहां पर होता है, ये आपको जो है ये थ्रोट में देखने को मिलता है। और इसका जो यहां पर काम होता है वो ये करता है कि एयर पैसेज जो है वो कोलैप्स ना हो। ठीक है, तो ये क्या करता है कि ये जो कोलैप्स होता है उसको यहां पर ये रोकता है। ठीक है, मतलब कोलैप्स को यहां पर रोकता है ये, है ना, एयर पैसेज को जो है वो ब्लॉक नहीं करता, ये कोलैप्स जो हो रहा है उसको यहां पर रोकता है। तो इसका मतलब है कि ये वाला स्टेटमेंट जो है ये आपका गलत है। अब पहला वाला गलत हो गया तो पहला वाला गलत, तो ये भी गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। तो अब यहां पर क्या है कि ये जो छोटी छोटी चीजें ये मैंने अपने जो बायोलॉजी वाला कोर्स है उसमें ये सब मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है। ठीक है, अगर आपने खुद भी पढ़ा हुआ है तो आपको ना ये डिटेल्स जो है वो यहाँ पर पता होनी चाहिए। ठीक है, कि कार्टिलेज क्या होता है ना, ये कहां पर आपको देखने को मिलेगा, किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो ये थ्रोट में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, और उसकी वजह से यहाँ पर क्या है कि जो पर्पस होता है उसका क्या होता है, सिंपली पर्पस ये होता है कि आप ये समझ सकते हैं कि लाइक उसमें क्या है कि जो एयर पैसेज होता है वो यहाँ पर कोलैप्स ना हो, है ना, और इस वजह से हम क्या करते हैं कि उसका यहाँ पर प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। तो अब इसमें क्या है कि ये गलत है। बाकी यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है उसमें यहाँ पर एफिनिटी जो आपको देखने को मिल रही है वो यहाँ पर क्या होती है कि वो ज्यादा होती है ना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जब भी यहाँ पर ऑक्सीजन एंटर करेगा ब्लड में फ्रॉम द लंग, ठीक है, और इसमें यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है वो आपको देखने को मिलता है, और आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल उसके साथ जुड़ जाता है ना, एफिनिटी मतलब जुड़ना। और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि हीमोग्लोबिन जब यहाँ पर जुड़ जाएगा रेड सेल के साथ, तो यहाँ पर क्या है कि पूरी बॉडी में आपको सर्कुलेट होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, और हीमोग्लोबिन वाला जो स्टेटमेंट है ये भी सही है। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेपरेशन ऑफ हार्ट चैम्बर्स। ठीक है, तो हार्ट चैम्बर्स के सेपरेशन से रिलेटेड ये स्टेटमेंट आपको दिया गया है। सेपरेशन ऑफ हार्ट चैम्बर्स अलाउज अ हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। सेपरेशन इज यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहां पर आपको सही देखने को मिलेगा। अब यहां पर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये ध्यान रखना है कि जो भी यहां पर ये सेपरेशन ऑफ हार्ट होता है ना, मतलब जो भी हम यहां पर लेफ्ट साइड या राइट साइड में यहां पर चीजें करते हैं, ठीक है, लेफ्ट और राइट में जो यहां पर आपको ये सेपरेशन देखने को मिलता है, इसका यहां पर जो पर्पस होता है वो क्या होता है कि जो भी यहां पर ऑक्सीजनेटेड, ठीक है, जो भी ये ऑक्सीजनेटेड हो गया या आपका जो डीऑक्सीजनेटेड होता है, ठीक है, जो डीऑक्सीजनेटेड यहां पर चीजें होती हैं ब्लड, उनको उनकी मिक्सिंग ना हो, ठीक है, उनकी जो है वो यहां पर मिक्सिंग ना हो। इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि आप ये कह सकते हैं कि मतलब लेफ्ट और राइट में जो है वो हम इसको यहां पर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से यहां पर क्या होता है कि ये हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी भी जो है ये यहां पर इंश्योर करता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है। अब यहां पर आप ये कह सकते हैं सेपरेशन इज यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स, है ना, जिसको यहाँ पर हाई एनर्जी की जरूरत होती है। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करेंगे जैसे बर्ड्स हो गए, मैमल्स वगैरह हो गए, तो इनको यहाँ पर क्या है कि एनर्जी लगातार यूज करनी है और अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, है ना, ये चीजें जो है वो काफी ज्यादा यूजफुल होती हैं। तो सेपरेशन जो है वो एनिमल्स में जिनमें हाई एनर्जी नीड्स होती है उनके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए काफी जरूरत होती है, क्योंकि
उसमें जो भी ऑक्सीजन वगैरह की डिमांड वगैरह होती है ना, सप्लाई जो ऑक्सीजन की होती है बॉडी को, उन सब जगह पर ये काफी हेल्प करेगी। तो दोनों स्टेटमेंट जो है ये आपके बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, रिगार्डिंग ब्लड प्रेशर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर की बात यहां पर हो रही है ना, और उससे रिलेटेड यहां पर स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। द ब्लड प्रेशर इज हाइयर इन वीन्स देन इन आर्टरीज। The normal systolic pressure is about 120 mm of Hg and diastolic pressure is 80 mm of Hg. Blood pressure is measured with an instrument called sigmometer. तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि सही है। अब इसमें देखिए बाकी कुछ चीजें पता हो चाहे ना पता हो, लेकिन तीसरा वाला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से पता होना जरूरी है। तीसरा वाला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। तो ब्लड प्रेशर को मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसको सिग्मोमैनोमीटर हम यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि तीसरा वाला जो स्टेटमेंट है ये आपका सही है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन यहां पर गलत हो गया। ठीक है, दूसरी बात अगर हम यहां पर बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पर ये ध्यान रखना है कि ब्लड प्रेशर होता क्या है कि जो भी यहां पर फोर्स होता है जो कि ब्लड यहां पर एक्सर्ट करता है अगेंस्ट द वॉल ऑफ ए वेसल, है ना, मतलब जो वेसल यहां पर है जिससे ब्लड वगैरह जा रहा है, तो जो ब्लड यहां पर उस वॉल पर जितना प्रेशर जो है एक्सर्ट करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा ये जो प्रेशर यहां पर होता है, ठीक है, वो यहां पर क्या होता है कि हाइयर इन मींस, ठीक है, और देन इन आर्टरीज। तो ये स्टेटमेंट यहां पर गलत है, क्योंकि यहां पर क्या होता है, याद रखिएगा कि ये जो चीज होती है वो हाई किस में होती है, ये आपको आर्टरीज जो है वहां पर ये देखने को मिलेंगी, और जो आपको लो देखने को मिलता है वो किस में मिलता है, वो आपको वीन्स में जो है वो यहां पर लो देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर ये बात ध्यान रखिएगा। और मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो आर्टरीज यहां पर होती हैं, ठीक है, आर्टरीज का जो यहां पर काम होता है वो क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजनेटेड यहां पर ब्लड होता है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से, ठीक है, दूसरी जो बॉडी के पार्ट होते हैं वहां तक ये लेकर जाते हैं। ठीक है, जो दूसरे बॉडी के पार्ट हैं वहां तक इसको लेकर जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम यहां पर देखेंगे तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि ये उल्टा वाला काम हो गया। मतलब आर्टरीज क्या करता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से दूसरे बॉडी के पार्ट तक यहां पर लेकर जाता है, और आप यहां पर क्या है कि इसमें आपको जो है वो हाई प्रेशर आपको देखने को मिलता है, और वीन्स में क्या होता है कि इसमें दूसरा काम यहां पर होता है। ठीक है, इसमें जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हार्ट तक यहां पर आपको जाता हुआ दिखाई देगा। तो इसका मतलब है कि पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। तो पहला स्टेटमेंट अगर गलत हो गया तो इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि ये ऑप्शन भी यहां पर गलत हो गया। ठीक है, और उसके बाद यहां पर याद रखिएगा कि प्रेशर ऑफ ब्लड, जो भी ब्लड होते हैं उसका जो प्रेशर होता है इनसाइड द आर्टरी, है ना, जो भी यहां पर कॉन्ट्रेक्शन होता है। अच्छा, ये जो यहां पर आपको सिस्टोलिक प्रेशर देखने को मिल रहा है, सिस्टोलिक का मतलब ये हुआ कि ये कॉन्ट्रेक्शन है। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रेक्शन। और डायस्टोलिक जो होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम यहां पर बोलते हैं रिलैक्सेशन। ठीक है, जब यहां पर कॉन्ट्रेक्शन होता है तो उसको सिस्टोलिक बोलते हैं, और जब वो रिलैक्सेशन होता है उसको हम डायस्टोलिक कहते हैं। ठीक है, तो एक बात ये ध्यान रखिएगा, तो नॉर्मल जो सिस्टोलिक यहां पर प्रेशर होता है वो 120 mm ऑफ Hg होता है, और डायस्टोलिक जो प्रेशर होता है वो 80 mm ऑफ Hg आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है ये आपका सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो याद रखिएगा इसमें यहां पर क्या बताया जा रहा है, रिलैक्सेशन के बारे में बात हो रही है और कॉन्ट्रेक्शन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको पता होना जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही नहीं है। पहली बात बताई जा रही है कि veins are the vessel which carry blood away from the heart to the various organs of the body and arteries collect the blood from different organs and bring it back to the heart। ठीक है, एक तो ये बात है। दूसरी बात, प्लेटलेट्स हेल्प इन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, तो जो कोगुलेशन यहां पर है उसके बारे में यहां पर जो है प्लेटलेट्स जो है उसकी यहां पर मदद करती हैं, ये बात यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। और उसके बाद यहां पर अगर हम अगली बात यहां पर देखेंगे तो बोला जा रहा है कि लिम्फ कैरी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। ठीक है, और उसके बाद लीवर फिल्टर द ब्लड कमिंग फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बिफोर पासिंग इट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो अब इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहां पर आपको सही देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए अभी मैंने आपको ये इंफॉर्मेशन यहां पर बताई थी कि आर्टरीज में जो है वो ब्लड प्रेशर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, है ना, क्योंकि आर्टरीज क्या करते हैं कि जो भी ऑक्सीजनेटेड यहां पर ब्लड होता है, ठीक है, आर्टरीज कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। तो गलत स्टेटमेंट है ये। ठीक है, क्यों, क्योंकि आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट से कलेक्ट करता है और इसको दूसरी जगह पर लेकर जाता है। ठीक है, जबकि वीन्स यहां पर क्या है,
वो यहाँ पर क्या करते हैं कि बाकी ऑर्गन से कलेक्ट करते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं कि उसको जो है वो हार्ट में लेकर आते हैं। तो ये वाला गलत स्टेटमेंट है। बाकी प्लेटलेट जो है वो यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपकी मदद करेंगे। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जैसे कहीं पर भी किसी तरीके का लीकेज वगैरह होता है तो यहाँ पर क्या है कि प्लेटलेट सेल्स यहाँ पर होते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पर आपकी बॉडी में सर्कुलेट होते रहते हैं और जब भी कहीं पर कोई इंजरी वगैरह होती है तो प्लेटलेट जो है वो ब्लड को जमावट करने का काम करते हैं। ठीक है, कोगुलेशन मतलब जमावट। तो ये स्टेटमेंट जो है ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरी बात यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जो लिम्फ होता है ये एक तरीके का फ्लूइड है ना, जो ट्रांसपोर्टेशन के काम में यहाँ पर आपकी मदद करेगा। है ना, इसका काम बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि जो भी डाइजेस्टेड और जो एब्जॉर्ब्ड यहाँ पर फैट होते हैं इंटेस्टाइन से, उसको क्या करेगा, उसको जो है ठीक है वो यहाँ पर ले जाने का काम करेगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये भी सही है। और लीवर जो है वो फिल्टर करता है ब्लड कमिंग फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बिफोर पासिंग इट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। है ना, मतलब आप ये कह सकते हैं कि लीवर का जो मेन जॉब होता है वो यही होता है कि जो भी ब्लड कमिंग यहाँ पर आ रहे हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से, ठीक है, तो उसको यहाँ पर क्या करना, फिल्टर करना। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। और उसके बाद लीवर जो है वो डिटॉक्सिफाई भी यहाँ पर करते हैं, जो भी केमिकल वगैरह होते हैं या जो मेटाबोलाइजेस ड्रग्स वगैरह होते हैं उसमें भी यहाँ पर ये मदद करेगा। और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि ये प्रोटीन भी यहाँ पर बनाता है लीवर। ठीक है, जो कि ब्लड वगैरह को जो है वो यहाँ पर क्लॉट करने में जो है वो यहाँ पर मदद करता है। ठीक है, वो प्रोटीन जो ब्लड को क्लॉट करने में यहाँ पर जो है, या आप कह सकते हैं कि ब्लड की क्लॉटिंग में जो यहाँ पर मदद करेगा, उसमें भी लीवर का इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो ये जो सही स्टेटमेंट है ये भी आपको पढ़ने भाई साहब, है ना, ऐसा नहीं कि आंसर हो गया तो बात खत्म। ठीक है, बाकी की जो स्टेटमेंट है उनको भी आप यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। रिगार्डिंग द प्लांट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, प्लांट से रिलेटेड ये स्टेटमेंट्स हैं। पहली बात है, जाइलम मूव्स वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉइल अक्रॉस प्लांट्स बॉडी। Transpiration helps in the absorption and upward movement of water and mineral dissolved in it from roots to the leaves। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो कि यहां पर आपको सही देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो जाइलम होता है ये क्या करता है कि जाइलम के बारे में अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो यहां पर क्या है कि जैसे जाइलम टिश्यू हो गया, ठीक है, तो जाइलम टिश्यू में जो भी वेसल्स होते हैं या ट्रैकीड्स होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर क्या करते हैं कि ये वाटर जो भी यहाँ पर चैनल्स होते हैं वो यहाँ पर क्रिएट करते हैं। मतलब कि ये वाटर और मिनरल्स को जो इनको सॉइल से यहाँ पर मिला है उसको पूरी बॉडी में पहचाने का काम जो होता है वो किसका होता है, वो जाइलम का होता है। ठीक है, एक बात ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। दूसरी बात, अगर हम ट्रांसपीरेशन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ट्रांसपीरेशन जो है वो होता क्या है। सबसे पहले ये देखिए, देखिए ट्रांसपीरेशन मतलब आप ये कह सकते हैं कि जैसे लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है क्या, लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेपर। तो वेपर के फॉर्म में जो यहाँ पर आपको वाटर का लॉस होते हुए दिखाई देता है उसको हम ट्रांसपीरेशन जो है वो यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि मतलब अगर मान लीजिए कि डे टाइम पर अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे जब दिन है तब की बात अगर हम यहाँ पर करेंगे तो डे टाइम में क्या होता है कि स्टोमेटा जो होते हैं वो आपके ओपन होते हैं, है ना, स्टोमेटा जो है वो यहाँ पर आपको ओपन देखने को मिलेंगे। और ओपन होने की वजह से आप ये कह सकते हैं कि जो ट्रांसपीरेशन यहाँ पर है, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि द ट्रांसपीरेशन पुल बिकमिंग द ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन जाइलम। है ना, मतलब आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि स्टोमेटा अब यहाँ पर ओपन है। और अब यहाँ पर क्या है कि स्टोमेटा ओपन है तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि इसमें अगर आपको ये रिएक्शन करवानी है 6CO2 + 6H2O, तो पानी जो है वो ऊपर आना चाहिए। तो पानी क्या होगा, वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। है ना, मतलब आप ये कह सकते हैं कि ऊपर की तरफ यहाँ पर आएगा। तो ट्रांसपीरेशन हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स डिसॉल्व इन इट फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। है ना, क्योंकि पानी कहां से आएगा, डे टाइम में जब यहाँ पर फोटोसिंथेसिस वाला काम यहाँ पर होगा तो पानी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि इक्वेशन ही यही कहती है कि सनलाइट होगा, क्लोरोफिल होगा, तो 6CO2 + 6H2O। तो ट्रांसपीरेशन जो है वो उसमें लॉस ऑफ वाटर होगा, तो इसमें क्या होगा कि प्रेशर पुल होगा, तो वो ऊपर की तरफ यहाँ पर आएगा। क्यों, क्योंकि ऊपर पानी की यहाँ पर आवश्यकता है। तो ऊपर की तरफ जो अपवर्ड मूवमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर ये एब्जॉर्प्शन जो है वो देखने को मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है ये भी आपका बिल्कुल सही। तो जाइलम जो है ये क्या करेगा, जो भी मिनरल्स वगैरह है, वाटर वगैरह है, उनको यहाँ पर सभी प्लांट्स की बॉडी पे पहुंचाएगा। ट्रांसपीरेशन जो है वो अपवर्ड मूवमेंट यहाँ पर वाटर का करवाता है। ठीक है, जो भी मिनरल उसमें डिसॉल्व होते हैं ताकि फोटोसिंथेसिस वगैरह की प्रोसेस यहाँ पर हो सके। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब नाइट हो जाएगा तब स्टोमेटा बंद हो जाएंगे तो वो नीचे की तरफ ही रहेगा, तो
वाटर लॉस जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। फ्लोएम जो होता है वो जो खाना वगैरह बन गया है उसको अलग अलग प्लांट की जो बॉडी होती है वहां पर पहुंचाने में फ्लोएम जो होता है उसका इंपॉर्टेंट रोल आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये भी बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। रिगार्डिंग प्लांट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट टू मीट द ग्रोइंग नीड्स ऑफ प्लांट एंड ट्रांसलोकेशन इज एन एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि यहां पर आपको करेक्ट देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। अब यहां पर क्या होता है कि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये ध्यान रखना है कि जो भी यहां पर फोटोसिंथेसिस में जो भी यहां पर आपके प्रोडक्ट बने हैं, ठीक है, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि हमने खाना बना लिया प्लांट्स ने, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस वाली जो प्रोसेस है वो आपको देखने को मिल गई। अब ये जो फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस होती है इसके कुछ ना सॉल्यूबल जो है वो प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, मतलब जो सॉल्यूबल प्रोडक्ट्स हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। अब इसको यहां पर क्या करना है, इसको यहां पर ट्रांसपोर्ट करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जो है वो लेकर जाना। अब ये जो ट्रांसपोर्ट करना यहां पर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक है, इसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। और ये जो ट्रांसलोकेशन यहां पर होता है, ये ट्रांसलोकेशन किसके द्वारा होता है, ये फ्लोएम के द्वारा जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट टू मीट द ग्रोइंग नीड्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, जो भी खाना बना है उसको यहां पर एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर यह भी ध्यान रखिएगा कि फ्लोएम जो है वो यहां पर फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट को तो ट्रांसपोर्ट करते ही है, साथ ही साथ जो अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है, उनको भी यहां पर क्या करते हैं, इसको भी जो है वो यहां पर ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट है उसके अलावा अमीनो एसिड को भी यहां पर ये ट्रांसपोर्ट करेंगे। अब ट्रांसलोकेशन जो भी यहां पर हो रहा है इसमें आप ये कह सकते हैं कि इसमें एनर्जी की यहां पर आवश्यकता होगी, है ना। तो मतलब आप यहां पर ये कह सकते हैं कि इसमें ये एनर्जी एक इंटेंसिव प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ट्रांसलोकेशन जो भी यहां पर फ्लोएम में आपको देखने को मिल रहा है उसमें एनर्जी का यूटिलाइजेशन तो होगा ही, है ना। जैसे आप ये कह सकते हैं कि जैसे कुछ मटेरियल होते हैं जैसे सुक्रोज होते हैं, है ना, जो कि फ्लोएम में आपको ट्रांसपोर्ट होते हुए दिखाई देंगे, तो आप ये कह सकते हैं कि उसमें एटीपी जो होता है उसका यहाँ पर आपको प्रयोग होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो ट्रांसलोकेशन जो है वो एक एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस आपको देखने को मिलती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है ये आपके बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगली बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। रिगार्डिंग द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो जहां से एक्सक्रीशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा तो उससे रिलेटेड यहां पर बात हो रही है। पहली बात हो रही है कि किडनी रिमूव करता है नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम ब्लड, और नेफ्रॉन इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ किडनी एंड सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन किडनी। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहां पर आपको कलेक्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि भाई जो भी यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम्स होते हैं ह्यूमन से, जहां से आपको एक्सक्रीशन जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है, वो कौन कौन सी चीजें हैं। तो इसमें ना कुछ चीजें जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले तो आप यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो है वो पेयर ऑफ किडनीज याद रखिएगा, है ना, मतलब ये यहां से जो है एक्सक्रीशन आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात, यहां पर पेयर ऑफ यूरेट्रस, ठीक है, जो पेयर ऑफ यूरेट्रस होता है वो भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहां पर जो यूरिनरी जो आपका ब्लैडर होता है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, और उसके बाद यूरेथ्रा। तो ये सब चीजें जो होती हैं ये किसके अंतर्गत आती हैं, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंतर्गत आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और किडनी जो आपको देखने को मिलेगा इसकी लोकेशन कहां पर होती है, ये एब्डोमेन में होती है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो शरीर का नीचे वाला भाग होता है, ठीक है, वहां पर आपको ये एब्डोमेन में जो है वो देखने को मिलेगा। हाँ, और उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि बैकबोन जो होता है उसके आइदर साइड में एक इधर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर आप ये कह सकते हैं कि जैसे CO2 कहां से रिमूव होता है, जैसे अगर हम यहां पर देखेंगे कि तो जो भी हमारे ब्लड में CO2 होता है, ठीक है, उसको रिमूव करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, वो लंग्स की यहां पर जिम्मेदारी होती है। ठीक है, अब जैसे नाइट्रोजिनस यहां पर जो भी वेस्ट होते हैं, जैसे अगर आप यहां पर देखें तो इसमें आप यूरिया कह सकते हैं, ठीक है, जैसे ये यूरिया हो गया, है ना, या यूरिक एसिड हो गया, ये जो भी चीजें हमारे ब्लड में होती हैं इनको रिमूव करने की जिम्मेदारी जो है वो किसकी है, वो किडनी की है। तो किडनी जो है वो उसको यहां पर रिमूव करता है। अब उसके बाद यहां पर क्या होता है कि जो भी यहां पर आपकी किडनी होती है, ठीक है, किडनी में अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या है कि एक फिल्ट्रेशन यूनिट होती है। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम जो है फिल्ट्रेशन यूनिट यहां पर कहते हैं, जो कि आपस में जो है ये आपको पैक होती हुई दिखाई देती है, मतलब ये पैक होता है। ठीक है, तो ये फिल्ट्रेशन यूनिट होती है जिसको हम
नेफ्रॉन कहते हैं। तो नेफ्रॉन जो है वो क्या है, वो किडनी का एक फंडामेंटल यूनिट यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो दूसरा स्टेटमेंट भी जो है वो यहां पर सही है, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर आप ये देख सकते हैं कि जैसे सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जो है वो किडनी में आपको देखने को मिलेगा। जैसे मतलब मान लीजिए कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं कि जो इनिशियली आपको फिल्ट्रेट यहां पर देखने को मिलेंगे, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट वगैरह, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि आप ये कह सकते हैं कि यहां पर किडनी में जो है वो दोबारा यहां पर जो एब्जॉर्प्शन होता है वो आपको देखने को मिलता है। तो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जो है वो भी देखने को मिलता है। तो इसका मतलब है कि तीसरा स्टेटमेंट भी जो है वो यहां पर सही है, ठीक है। तो तीनों चीजें जो है वो किडनी से रिलेटेड जो यहां पर दी गई हैं ये बिल्कुल सही आपको देखने को मिल रही है। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 1, 2, 3 जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। ये आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ठीक है। मतलब इनमें से जो प्लांट्स में एक्सक्रीशन यहां पर होता है उसमें से कौन से हैं जो कि आपको यहां पर एग्जांपल देखने को मिल रहे हैं। सेलुलर वैक्यूल्स, फॉलिंग लीव्स, रेजिन्स एंड गम्स, ऑक्सीजन जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो अब आपको बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहां पर क्या होगा, ठीक है। बताइए। देखिए अगर हम यहाँ पर एनिमल्स को देखेंगे, प्लांट्स को देखेंगे तो दोनों का डिफरेंट है। क्योंकि अगर प्लांट को अगर आप देखोगे तो जैसे अगर हम फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करें, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो ऑक्सीजन भी बनता है 6O2, है ना। तो ये क्या है, ये वेस्ट है एक तरीके का, है ना, फोटोसिंथेसिस में जो आपको देखने को मिल रहा है। तो यहां पर क्या है कि एक बात आपको यहां पर ये समझना है, ठीक है। अब यहां पर आप ये कह सकते हैं कि काफी सारी चीजें जो है वो आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। जैसे अगर हम यहां पर बोलेंगे कि जैसे मतलब मान लीजिए कि अगर कहीं पर एक्सेस वाटर यहां पर प्लांट्स में हो जाए, ठीक है, अगर मान लीजिए कि प्लांट में एक्सेस वाटर यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, तो ट्रांसपीरेशन जो मैंने आपको बताया था जिसमें वाटर का लॉस यहां पर होता है, उसकी मदद से जो है वो वाटर वगैरह को भी लॉस यहां पर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम वेस्ट प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि जो सेलुलर यहां पर वैक्यूल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो ये भी यहां पर जो है एक तरीके का एक्सक्रीशन जो है वो प्लांट में आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद जैसे रेजिन वगैरह हो गए, गम्स वगैरह हो गए, ये भी आपको यहां पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहां पर आप ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ये भी आपको देखने को मिलेगा, है ना। और जो यहाँ पर लीव्स वगैरह फॉल करती हैं, ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी आपके एक्सक्रीशन का ही यहाँ पर जो है वो एक पार्ट आपको देखने को मिलेगा। तो सेलुलर जो यहाँ पर वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो दूसरी चीज है वो यहाँ पर बताई गई है कि जो लीव्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पर चीजें जो है वो देखने को मिल रही हैं, ठीक है। और उसके बाद जो भी यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन जनरेट हुई है उसके बारे में भी यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो होती हैं वो यहाँ पर क्या है कि आपको जो है एक्सक्रीशन जो है उसी के एग्जाम्पल प्लांट्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारे जो है ये सही हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। चलिए तो ये था आज का हमारा एक सेशन जिसमें मैंने आपको बायो के करीब 13 क्वेश्चन यहाँ पर करवाए हैं, है ना, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इनके बारे में जानकारी थोड़ी सी होनी चाहिए। बाकी आप हमारा डेली न्यूज एनालिसिस का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराता हूँ और इंपॉर्टेंट न्यूज वगैरह भी जो है वो डिस्कस करता हूँ जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, है ना। जनवरी से लेकर सितंबर तक के करंट अफेयर भी अवेलेबल हैं, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये मेरा नंबर है, कोई भी डिटेल वगैरह आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। एसएसबी का कोर्स भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो आप इसको भी ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है, तो जितनी क्लासेस हो चुकी हैं उनके रिकॉर्डेड सेशन यहाँ पर अवेलेबल हैं। साथ ही साथ उसकी वैलिडिटी 3 महीने की है, लेकिन आपकी वैलिडिटी जो है वो 1 अक्टूबर से नहीं, आज से ही यहाँ पर काउंट की जाएगी, ठीक है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। और बाकी अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर लेना, क्योंकि वहां पर भी मैं चीजें अपडेट कर देता हूँ और साथ ही साथ वो सब भी चीजें आपकी एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है। तो गाइज ये था आज का हमारा सेशन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और जो भी चीजें मैंने यहाँ पर डिस्कस करी हैं वो काफी अच्छी तरीके से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।